नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसे सुनने के बाद एक बार के लिए तो यह लगता है कि यार धोखा हो गया क्या। और धोखा हो गया की बात क्यों कहते हैं? क्योंकि हाल ही में चीन के साथ हमने बढ़िया अच्छे से दोस्ती निभाई है। डोभाल साहब जाकर आए हैं। डोभाल साहब ने बकायदा वहां के जाकर के विदेश मंत्री से, वहां पर वाइस प्रेसिडेंट से, इन सब से हाथ मिलाया है, बढ़िया बातचीत करी है। और स्थिति ये तक बनी है कि भारत के प्रधानमंत्री ने भी चीनी राष्ट्रपति से थोड़े दिन पहले मुलाकात की थी और तय किया था कि भाई हम लोग अब अपने बॉर्डर एरियाज पर बढ़िया से डिसंगेजमेंट करेंगे। और हम लोग तैयार हो गए थे कि अब किसी भी तरह का अब गलवान वैली के आसपास क्लैश नहीं रखेंगे। दोनों देश जो कि गलवान वैली इंसिडेंट के बाद एक दूसरे के आमने सामने आ रखे थे, उस स्थिति से निपटते हुए हम लोग इस स्थिति में आज आ गए थे। और बाय द ग्रेस ऑफ पुतिन, जिसको मैं बार बार कहता आया हूं कि कहीं ना कहीं उन्होंने दोनों देशों को एक साथ लाकर ब्रिक्स देशों को नजदीक लाने का काम किया है। लेकिन अचानक बीच में भांजी मारने के लिए ये भाई साहब आ जाते हैं। बाइडेन की तरफ से जो रक्षा मंत्रालय है अमेरिका का, उसका एक बयान आता है। बयान यह है कि भाई चाइना वालों ने अभी भी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से बना रखा है। 2020 के स्टैंड ऑफ से लेकर अभी तक कुछ भी नहीं बदला है। ऐसे में अगर चाइना ने अभी भी यहां पर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है और वो कुछ नहीं बदला है, तो इंडिया वाले कहीं खलियर ही तो खुश नहीं हो रहे हैं। मतलब हम लोगों को इन्होंने दिव्य ज्ञान दिला दिया। और दिव्य ज्ञान ये कि भाई साहब आप लोग जबरदस्ती खुश हो रहे हो। हमने अभी तक आपके साथ जो भी बातें साझा की हैं, वो बातें हो सकता है किसी मीडिया प्रोपेगेंडा का बात हो। अमेरिका ही है जो आपको सही ज्ञान दिला रहा है। और अमेरिका का दिलाया हुआ सही ज्ञान इस समय न्यूज की हेडलाइन बन रहा है। हेडलाइन इस तरह से कि पेंटागन ने एक्सपोज कर दिया है चाइना को, और एक्सपोज किया है कि आप लोग अभी भी 1.2 लाख ट्रूप्स, हॉवित्जर तोप और मिसाइल्स को प्रॉपर तरीके से इंडियन बॉर्डर पर लगाकर खड़े किए हुए हैं। अब जब आप इस तरह की खबर सुनेंगे तो निश्चित ही विश्वास ही उठ जाएगा। लगने लगेगा कि भाई फिर तो खेला हमारे साथ कहीं ना कहीं मीडिया ने खेल दिया है। अमेरिका ना होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे बॉर्डर पर चाइना वालों ने हमारे साथ मजाक कर ली है। क्या हमारे सैटेलाइट्स जो फोटो खींच खींच के बता रहे हैं कि देखो ये तंबू लगा था यहां से हट गया है, चाइना वाले खुश हो रहे हैं, डोभाल साहब बोल रहे हैं हमारे साथ मजाक तो नहीं हो गया है। हेडलाइंस तो कुछ इसी तरह की बात कह रही हैं। हम लोग जो कह रहे थे कि पुतिन ने बढ़िया काम करा दिया है, शी जिनपिंग और भारत के बीच में अमेरिका को ठेंगा दिखा दिया है, इस बात को अचानक पेंटागन वाले यानी कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय वाले आते हैं और बकायदा इस तरह के अनाउंसमेंट के साथ कि देखो साहब ऐसा हो रहा है। चिंता बढ़ना लाजमी है मेरे साथियों। भारत और चीन के बीच में 3 प्रॉपर ऐसी जगह हैं जहां पर कन्फ्लिक्ट रहता है। एक वेस्टर्न सेक्टर पर, सेंट्रल सेक्टर पर और ईस्टर्न सेक्टर पर। जो गलवान वैली इंसिडेंट था वो वेस्टर्न सेक्टर पे था, और अरुणाचल प्रदेश में 2022 का जो तवांग के आसपास का क्षेत्र था वो 2022 के बीच का कन्फ्लिक्ट था। भारत और चाइना के बीच में जो LAC है, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं, जिससे 1993 में चीन बॉर्डर मानने को तैयार हुआ है, उसी पर ही 2020 में भारत और चीन के बीच विवाद हुआ था। LAC 3488 किलोमीटर की है, जिसमें जो ईस्टर्न वाला सेक्टर है जहां अरुणाचल प्रदेश है, उस क्षेत्र को भी चाइना के द्वारा क्लेम किया जाता है। और इस पूरे क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए, या कहिए भारत के साथ लगते बॉर्डर पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए, ये प्रॉपर तरीके से सेना डिप्लॉय करके रखता है। हम लोग ये मान रहे थे कि ये सेना हटा लिए होंगे, और अमेरिका वाले हमको बार बार याद दिलाए हैं कि नहीं, कुछ नहीं हटाए, अभी भी 1.25 लाख सैनिक लगा रखे हैं। गलवान वैली इंसिडेंट जो भारत और चीन के बीच घटित हुआ था, उसके बाद से लेकर अब तक कुछ नहीं बदला है। और ये बात कहां निकाली इन्होंने? बकायदा इन्होंने 182 पेज की प्रॉपर रिपोर्ट निकाली है। आप सोचकर देखो कि अमेरिका को दुनिया की कितनी चिंता है। वो खुद पर चिंता करते करते दुनिया की चिंता करने लगता है। उसने बकायदा चाइना के ऊपर प्रॉपर रिपोर्ट निकाली है, मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट इन्वॉल्विंग द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 2024, और एनुअल रिपोर्ट दी गई है कांग्रेस को, यानी कि अमेरिका की संसद को। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो पेंटागन से ऑपरेट होता है, इन्होंने प्रॉपर तरीके से अपने यहां की संसद, जिसे आप कांग्रेस कह रहे हैं, उसे एक रिपोर्ट सौंपी है कि साहब
हमने पूरी तरह से जानकारी जुटाई है चीन की और बता दिया है कि क्या क्या ये रखता है, कहां कहां काम कर रहा है, कौन से सेक्टर में कितने सैनिक हैं, कहां इसने नेवी, कहां आर्मी, कहां केमिकल वेपन, कहां न्यूक्लियर वेपन, सब। अच्छा, इस बात से आप यूं अंदाजा लगा लीजिए कि 182 पेज अमेरिका का रक्षा मंत्रालय चाइना पर लिखा है। इसके दो मायने हैं। पहला कि चीन के बारे में कितनी ज्यादा नॉलेज रखता है अमेरिका, और दूसरा अमेरिका इसे कितना ज्यादा डरता है, क्योंकि चाइना ही उसका सेकंड पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति है। आज अमेरिका टॉप इकोनॉमी है तो सेकंड टॉप मोस्ट इकोनॉमी चाइना है, और चाइना ही उसे काउंटर कर सकता है और उससे आगे निकल सकता है। तो अपने दुश्मन के बारे में इतनी गंभीर जानकारी जुटाकर रखना, ये यहां के एक डिपार्टमेंट का खुलेआम पब्लिक हो जाना कि देखो ये जानकारी हमने जुटा ली है। डेमोक्रेसी के नाम पर हम कुछ नहीं छुपाते, हम सब बता के चलते हैं अपनी संसद को। तो अपनी संसद को सब बता रहे हो, दूसरे के देश से सारी गुप्त सूचनाएं निकाल कर ला रहे हो। हमको हमारे लिए नहीं निकाली गई ये रिपोर्ट, हमने तो अपने पर्पज के हिसाब से इसमें से अपने अपने पॉइंट निकाल लिए, क्योंकि इसमें इसने बकायदा कमांड वाइज लिखा हुआ है कि वेस्टर्न कमांड पर कितना है, ईस्टर्न कमांड पर कितना है। हम अपना खोज लिए, वहां खोजे तो देख लिए गए तो अपना माल भी यहां पे नाम लिखा हुआ है। चलिए, तो इसकी इस रिपोर्ट में लिखा है, पेंटागन की वार्षिक रिपोर्ट में, कि चाइना ने लगभग 1,20,000 ट्रुप 3,488 किलोमीटर लंबा जो एलएसी है उसको लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक स्टेशन किया हुआ है, बिठाया हुआ है, जिसमें टैंक भी है, हॉवित्जर मिसाइल तोप भी हैं और सरफेस टू एयर मिसाइल करने वाले सिस्टम भी हैं। बकायदा इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 20 कंबाइंड आर्म ब्रिगेड्स हैं जो कि यहां फॉरवर्ड लोकेशंस पर हैं, वेस्टर्न, मिडिल और ईस्टर्न सेक्टर के अंदर एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। तो भाई साहब, टैंक भी हैं, हॉवित्जर तो मिसाइलें भी हैं और साथ में सेना भी है, सब कुछ ही है। तो भाई हम क्या कर रहे हैं फिर, और हम क्या कर रहे हैं साथ में चाइना के साथ जो हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। तो साथियों, यहां पर एक बात पहले से मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे भारत के अंदर 7 आर्मी की कमांड्स हैं, इंडियन आर्मी कमांड्स हैं। जैसे उत्तर की तरफ नदन कमांड है, आर्मी ट्रेनिंग कमांड है, वेस्टर्न कमांड है, सदर्न कमांड है, सेंट्रल कमांड है। दिशाओं को अगर हम बांटे तो ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में वेस्ट होता है। ऐसे ही भारत के अंदर 7 कमांड है जहां पर सेना चल रही है। ऐसे ही चाइना ने भी दिशा के साथ अपनी कमांड्स बांटी हुई हैं। भारत चूंकि चाइना के पश्चिम में है तो इसको कंट्रोल करने वाली वेस्टर्न कमांड, ऐसे ही चाइना इटसेल्फ में आगे की तरफ ईस्टर्न कमांड, ऊपर की तरफ नदर्न, बीच में सेंट्रल और साउथ में दक्षिण कमांड है। तो जो वेस्टर्न कमांड है इसी में ही अरुणाचल प्रदेश से लेकर के लद्दाख तक का रीजन कवर होता है। तो इस वेस्टर्न कमांड के द्वारा भारत को कंट्रोल किया जाता है चाइना के द्वारा, यानी भारत से निपटने के लिए बकायदा वेस्टर्न कमांड है। 2021 में इस वेस्टर्न कमांड पर शी जिनपिंग के द्वारा एक नया आर्मी का कमांडर नियुक्त किया गया था जो कि इस पूरी घटना पर भारत के साथ नियंत्रण रख सके। इसी विषय पर 132वें नंबर पेज में लिखा है वेस्टर्न थिएटर कमांड के लिए कि वेस्टर्न थिएटर कमांड प्राइमरीली फोकस ऑन सिक्योरिंग द पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइनाज बॉर्डर विद इंडिया। इस वेस्टर्न कमांड का केवल और केवल एक ही मकसद है कि भारत के साथ अपने बॉर्डर सिक्योर करने हैं, और इसके बारे में बोला है कि रिसेंट ईयर्स में द differing perception between India and PRC regarding border demarcations have facilitated multiple clashes, force build-up and military infrastructure construction। जून 2020 में पीएलए और इंडियन पेट्रोल के बीच में गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था, मोस्ट वायलेंट क्लैश बिटवीन टू कंट्रीज इन 45 years। द पीएलए हैज नॉट ड्रॉन डाउन इट्स पोजीशन और ट्रूप्स नंबर सिंस 2020 clash and has built infrastructure and support to facilitate multiple BDE deployment along the LAC। Western Theater Command and Indian commanders have held 21 corps commander level talks since 2020 clash। तो इन्होंने भारत के बारे में लिखा कि भारत और चीन 2020 से लेकर अब तक 21 बार कॉर्प्स कमांडर लेवल की बातचीत कर चुके हैं। तब से लेकर यहां पर कुछ भी नहीं बदला है। डोमेस्टिकली वेस्टर्न थिएटर कमांड फोकसेस ऑन जिनपिंग एंड ताइबेट ऑटोनोमस रीजन वेयर सीसीपी परसीव्स ए हाई थ्रेट ऑफ सेपरेटिज्म एंड टेरिटोरियल एक्टिविटी। हमारे बारे में यही वाली लाइन यहां लिखी गई है कि वेस्टर्न थिएटर कमांड भारत को कंट्रोल करने के लिए और तिब्बत को कंट्रोल करने के लिए बॉर्डर पर सेना रखता है ताकि यहां से निपटा जा सके, और इन्होंने कोई परिवर्तन यहां नहीं किया। बकायदा इसने दिखाया किस तरह से यहां पर क्या क्या है। थिएटर आर्मी हेडक्वार्टर है, ग्रुप आर्मी हेडक्वार्टर है, मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, एयर डिफेंस हेडक्वार्टर, तमाम चीजें यहां दिखाई।
ऐसे ही इन्होंने ईस्टर्न कमांड के बारे में, जहां से ये ताइवान के साथ झगड़ा रखना चाहते हैं, वहां पर तो पूरा की पूरा लाल पीला नीला कर रखा है, इतना सब कुछ यहां पर है। मतलब इन्होंने चाइना के बारे में भरपूर रिसर्च की है, असले के बारे में, मिसाइल्स के बारे में, न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में। तो ये कहा है कि इसके पास 600 बम तो अभी चालू हालत में है और 2030 तक ये 1000 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर रख लेगा। और ये लगातार वारफेयर्स में, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर्स कैसे लड़ने हैं, इलेक्ट्रिक वारफेयर्स, एनर्जी सिस्टम्स के साथ काउंटर स्पेस टेक्नोलॉजीज में कैसे काम करने हैं, चाइना उन सब पर काम कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं भाई? इस बीच में क्या भारत इस शहमात के गेम के अंदर कहीं पीछे तो नहीं छूट गया है? क्योंकि हमसे तो यही कहा गया था कि चाइना ने डिसएंगेजमेंट शुरू कर दिया है स्मूथली देप्सांग और देमचौक रीजन से। अक्टूबर में ही ये बात, अक्टूबर 30 की ये न्यूज बनकर आई थी, बकायदा तस्वीरें दिखाई थी कि देखो ये झोंपड़े हट गए। 7 अगस्त को थे और देप्सांग के अंदर 25 अक्टूबर को नहीं थे, तो टेक्निकली ये यहां से मिस हो चुके हैं। ये मिस हो चुके हैं तो कोई ये किसी तरह से मॉर्फ्ड वीडियो तो नहीं थे एआई से बनाए हुए। अच्छा, जब इस तरह की बातें आती हैं तो पुराने दिन याद आते हैं कि यार चाइना पे तो आप बिलीव कर ही नहीं सकते। ये वो व्यक्ति है जो हिंदी चीनी भाई भाई करते हुए 1962 में हमसे झगड़ा कर लिया था। नेहरू जी तो इसी सदमे में चले गए। तो टेक्निकली इसके ऊपर कितना ट्रस्ट किया जा सकता है? क्योंकि ये वो देश है जो दोस्ती का हाथ बढ़ाकर दुश्मनी रखता है। तो इसके तो पुराने रिकॉर्ड ही बड़े खतरनाक हैं और ऐसी रिपोर्ट हमें और ज्यादा डरा देती हैं कि भाई साहब भारत भी कहीं ना कहीं चाइना की गलतफहमी में आ गया, चाइना के कहने पर कहीं धोखे का शिकार तो नहीं हो गया। इसलिए सवाल गहरे होते चले जाते हैं। बड़ा सवाल यही है, क्या ये सब सही है? और अगर सही है तो हमारे डोभाल साहब क्या करने गए, जिसके बारे में हमने कैलाश यात्रा की बात की। तो अब एक एक करके इसका काउंटर ढूंढते हैं। नंबर 1, जब डोभाल साहब चाइना गए थे तो हमने आपको एक सेशन किया था, अभी 3 दिन पहले का ही सेशन है, ये इसी चैनल पर डला हुआ है। इसी सेशन के अंदर लगभग 13वें मिनट पर 15वें सेकंड पर मैंने एक आपको पोस्टर शो किया था ग्लोबल टाइम्स का, जिसमें मैंने यह बताया था कि भारत और चीन को लड़ाने का काम अमेरिका करता है। ये ग्लोबल टाइम्स का मीम था। मैंने आपको शो किया था कि ये देखो अमेरिका, ये चाइना और ये भारत, इन दोनों को रिंग में लड़ाने का काम चाइना करता है, वो अमेरिका करता है। अमेरिका भारत और चाइना को लड़ाना चाहता है, ये चाइना वाले भी लिखते हैं और मानते हैं। ठीक है, इस बारे में हमने आपको प्रॉपर तरीके से रेफरेंस दिया था चाइनीज न्यूज का, ग्लोबल टाइम्स का, कि ये सब झगड़ाते हैं हम लोगों को, कि झगड़ो। तो झगड़ाते हैं तो भाई साहब झगड़ाने के काम आप कर रहे हो, आपने सेना अब तक हटाई नहीं, तो झगड़ाना अमेरिका क्या करेगा इसमें? अमेरिका क्या करेगा वो सुनो। देखो ये रिपोर्ट ये लोग अब दिए हैं, कब दिए हैं? दिसंबर के अंदर रिपोर्ट सबमिट की है। कॉमन सेंस की बात है कि 30 अक्टूबर को डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ है, यानी अब से 1 महीने पहले डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ है। दोनों के बीच में मुलाकात अक्टूबर के एंड में हुई है। 22 से 24 अक्टूबर के आसपास लगभग कजान के अंदर भारत और चीन के राष्ट्रपति मिले हैं। 30 अक्टूबर के आसपास न्यूज आना शुरू हुई है कि पीछे हटना शुरू हुए हैं। तो नवंबर इटसेल्फ में डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस हुई होगी। इसका मतलब अमेरिका ने यह रिपोर्ट दिसंबर में रख तो दी, टेबल तो कर दी, लेकिन इसमें जो जानकारियां हैं वो अक्टूबर बाद की नहीं है। इस रिपोर्ट में जानकारियां शुरुआती स्तर की हैं, लेकिन हेडलाइंस क्या बन गई कि देखो पेंटागन कह रहा है कि चाइना ने अभी तक सेना नहीं हटाई। अब आप कहेंगे अच्छा, उनको इतना मुश्किल है क्या ये अपडेट करना कि देखो चाइना ने सेना नहीं हटाई? देखो उनके लिए तो मुश्किल था, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत में मीडिया कैसे चलता है, भारत में तो इसी तरह से चीज दिखाएंगे कि देखो क्या हो गया है। इसीलिए इस रिपोर्ट पर मैं आपको एक बार वापस लेकर चलता हूं। इस रिपोर्ट के पेज नंबर 182 पेज में से 7वें नंबर के पेज पर नीचे चलकर जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर इस बात को बकायदा मेंशन किया हुआ है, दिस रिपोर्ट कवर्स सिक्योरिटी एंड मिलिट्री डेवलपमेंट इन्वॉल्विंग पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना थ्रू अर्ली 2024। मतलब 2024 के शुरुआत के डेटा इसमें डाले गए हैं। तो ये जो डेटा इसने डाले हैं 2024 की शुरुआत के, पेश दिसंबर में कर दी, तो अक्टूबर 30 के बाद जो डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ है वो इस रिपोर्ट से हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मीडिया इसे इस तरह से जरूर दिखा रहा है कि देखो साहब ये पीछे नहीं हटे, अमेरिका कह रहा है। अरे अमेरिका ये भी कह रहा है कि ये 2024 की शुरुआत की बात है। दिसंबर के अंदर अगर आपको रिपोर्ट मिली है 2024 के शुरुआत की, तो उसमें नवंबर माह की जानकारी नहीं है। यही सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य है जो पकड़ना चाहिए। आप न्यूज उठाकर देखें अपने देश की, तो 30 अक्टूबर से शुरू हुआ था डिसएंगेजमेंट। 6 नवंबर को लिखा आया था इनसाइड स्टोरी, कैसे हम लोगों ने डिसएंगेजमेंट शुरू किया। मतलब तारीखों पर गौर करें तो पिछले महीने की तो है।
यही कारण है कि चाइना वालों ने साफ साफ इनको ठुकरा दिया कि यार इनकी बातों पर विश्वास मत करा करो, ये लोगों के ऊपर विश्वास करना फिर से लड़ने झगड़ने जैसी बातें हैं। बकायदा इन्होंने, सोचो, इन पर तो बकायदा रिपोर्ट लिखी गई है। फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस कारण से इनको कहा है कि अमेरिका फिर से हमें ही भूत बना रहा है, और वो बहका भूत बनाता है हमारा, कि हाँ भाई देखो चाइना ऐसा कर रहा है, तो हम लोग इस कारण से इस चीज को लेकर पहले से ही तैयार हैं। तो क्या हम शी जिनपिंग पर ट्रस्ट कर लें? क्योंकि अल्टीमेटली चाइना ने जो कहा वो डिसंगेजमेंट करते हुए चला गया। देखो, यह भी सत्य है कि चाइना पर ट्रस्ट करना हमारी भूल हो सकता है, लेकिन अमेरिका पर भी ट्रस्ट करना हमारी भूल है। दुनिया में किसी पर ट्रस्ट ना करे तो फिर दुनिया चले कैसे? इसलिए अपने हितों का ध्यान रखते हुए अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विदेशी संबंधों में बढ़ते रहें, और इस तरह की जो खबरें हैं उन्हें बस इसी गहराई से लेते रहें कि अगर ऐसा हो तो हमें क्या करना है। निश्चित ही भारत की विदेश नीति इसमें कारगर उपाय करेगी, जो आवश्यक होगा वो सारे स्टेप्स उठाए जाएंगे, ऐसा हम इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी इंतजार करिए कि ऑफिशियली ये क्या इस पर रिएक्शन देते हैं। तब तक के लिए जो सूचना थी वो मैंने आपको दे दी। मैं एक सूचना और आपको यहां दे रहा हूं, वो बहुत काम की है। इस बार जब संसद का सत्र चला शीतकालीन, संविधान बहुत चला,